बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम सादिक। आप देख रहे हैं थाल टाइम्स नेटवर्क। सियासी मुहिम में 6 रोज बाकी रह गए हैं। 6 फरवरी की रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। तमाम उम्मीदवारों की जानिब से इस वक्त भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। आज हम बात करेंगे हल्का 92 के हवाले से, जहां बड़े उम्मीदवार जो हैं वो भी मैदान में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, तहरीक लबैक के उम्मीदवार भी हैं, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। लेकिन जो बड़ा मुकाबला है वो दो बड़े उम्मीदवारों में है जो हस्बे साबिक एक दूसरे के हरीफ हैं। इस हवाले से आज हम अपना तजिया पेश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, रोजनामा थाल टाइम्स के एडिटर, थाल टाइम्स नेटवर्क के एडिटर, शायर अदीब जनाब राय अरशद हुसैन भट्टी साहब। इनसे जानेंगे कि ये इस वक्त तक की जो NA-92 की सूरत हाल है उस हवाले से ये क्या हमें बताएंगे। जी राय अरशद भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का 92 भक्कर 2 ये भक्कर शहर का हल्का है। इसमें भक्कर शहर के अलावा तहसील भक्कर तकरीबन 75% तहसील भक्कर है और 100% तहसील मनकेरा का जो इलाका है वो इसमें आता है। इस हल्का में यहाँ जो सियासत रही है वो नवानी अवामी महाज और अवामी खिदमत महाज के दरमियान ही हमेशा से रही है और 2002 से अब तक तकरीबन तमाम इलेक्शंस में जो है वो रशीद अकबर ख़ान नवानी और डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहे हैं। 2002 में जब डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला ने पहला इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त यहाँ चौधरी शुजात हुसैन को लाया गया था, लेकिन वो ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने भक्कर वाली सीट छोड़ दी थी और उसके बाद यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। उस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में जो उनका मद्दे मुकाबिल ग्रुप था उसने अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया था और वो इलेक्शन में उन्होंने उस तरह हिस्सा नहीं लिया था जिस तरह मद्दे मुकाबिल के साथ लिया जाता है। उसके बाद 2008 से अब तक जो मुकाबला है वो रशीद अकबर ख़ान नवानी और डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला के दरमियान हुआ है। 2013 के इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई हो गए थे रशीद अकबर ख़ान और उनकी जगह अहमद नवाज़ ख़ान उनके भतीजे ने इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद फिर 2018 वाला इलेक्शन जो है वो भी रशीद अकबर ख़ान नवानी और डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहे। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ इस हलके से रशीद अकबर ख़ान नवानी 4 मरतबा MNA मुंतखब हो चुके हैं। पहली मरतबा वो 88 में मुंतखब हुए थे, फिर उसके बाद 93 में मुंतखब हुए थे, उसके बाद फिर 2002 में मुंतखब हुए थे और फिर 2008 में मुंतखब हुए थे। ये 4 मरतबा वो इस हल्का से MNA रह चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला ने मजमूई तौर पे यहाँ से जो है वो 4 इलेक्शन लड़े हैं। ये उनका 5वां इलेक्शन है। जो 2 जीते हैं 2 हारे हैं। एक में उन्होंने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया था, लेकिन वो इलेक्शन बहरहाल ज़िमनी इलेक्शन में किया था, लेकिन जो जनरल इलेक्शन था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। तो 4 इलेक्शन डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला लड़ चुके हैं, जिनमें से 2 जीत चुके हैं और 2 हार चुके हैं। तो यहाँ जो है हमेशा इन 2 ग्रुपों के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबले देखने को मिलते रहे हैं। इस मर्तबा भी जो सूरत हाल है वो बहुत क्लोज़ मुकाबले की तवक्का की जा रही है। डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला ने जो आखिरी इलेक्शन लड़ा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ा था। उससे पहले वाला इलेक्शन उन्होंने आज़ाद हैसियत से लड़ के जीता था और नवानी ख़ानदान जो है वो हमेशा जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ता रहा है, मासवाए 2002 के इलेक्शन में उन्होंने काफ लीग से इलेक्शन लड़ा था। उसके अलावा उन्होंने ज़्यादातर जो इलेक्शंस हैं वो आज़ाद हैसियत से ही लड़े हैं। तो अब जो मुकाबला है एक मरतबा फिर आज़ाद हैसियत से दोनों धड़े जो हैं अवामी खिदमत महाज और नवानी अवामी महाज लड़ रहे हैं। यहाँ जो बात काबिल ज़िक्र है वो ये है कि डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला या अवामी खिदमत महाज वो गुज़श्ता 10 साल से बरसरे इक़्तिदार हैं। बल्कि उसमें अगर आप साबिक सेनेटर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला का 5-6 साला सेनेटर का दौर भी, सेनेटरशिप का दौर भी अगर उसमें गिन लें तो वो जो अरसा बनता है ढांडला ख़ानदान के इक़्तिदार का वो 12 से 13 साल का बनता है और ये कोई थोड़ा अरसा नहीं है, ये बहुत बड़ा अरसा है। इतना अरसा उन्होंने 1 तिहाई तक जो है वो बिला शिरकत गैरे इस हलके पे हुक्मरानी की है।
तो यहाँ डॉक्टर अफजल ढांडला की जो शख्सियत है, डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला की, उसका बहुत बड़ा अमल दखल है मुसलसल कामयाबियों में, कि डॉक्टर साहब की जो हलीम और मतीन शख्सियत है, तबीयत है, उसके बलबूते पे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं रशीद अकबर ख़ान नवानी, वो जो है उनकी जो दबंग लबो लहजा है, और वो जिस तरह अपनी ग्रुप वालों की और लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं वो हल करवाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है वो एक दबदबा है, एक रोब है, एक उनका जो है स्टेटस है, जो सही। कि भक्कर की सियासत से जिसे जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ दबंग शख्सियत है और दूसरी तरफ एक मेहरबान शख्सियत है। एक जो शख्सियत है वो जलाली है और दूसरी जमाली है। जमाली और जलाली खसूसियात दोनों अपनी जगह पे मोतबर होती हैं। लेकिन सरेदास यहाँ देखना ये है कि रजीम चेंज के बाद इमरान ख़ान की हुकूमत जब तब्दील हुई थी, उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला उन अरकान में शामिल थे जिन्होंने इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की और हमवार पीडीएम की और रजीम चेंज के लिए राह हमवार की। तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला साहब जो हैं, वो बक्कर के जितने अरकान असम्बली थे उनमें से वाहिद डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला ही थे जिनका जो है वो असम्बली में भी नाम चलता रहा, और वो असम्बली फ्लोर पे भी थाल के लिए बोलते रहे और हाँ, थाल इसमें के भी मसाइल रसम के मैं लिए। कतकनामी करूँगा आपकी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि बकर के वाहिद ये जो सियासतदान है डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कौमी जी, असम्बली में जो बोले हैं कौमी वो असम्बली में सनाउल्लाह खान मस्ती खैल, और आ, इनको ही क्रेडिट जाता है कि एन ए देखें 92 से देखें जी सनाउल डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब ही उन्होंने बात की है। जी इसके अलावा तरक्याती हवाला से भी जो बकर शहर के लोग हैं, अक्सर हमारे शहर के लोगों का ये शिकवा होता था कि नवानी ख़ानदान ने हमेशा शहर को नज़रअंदाज किया है। जबकि ढांडला खानदान के पास जब इक़्तिदार आया तो ढांडला खानदान ने शहर की तरक्की पर शहरियों के मुताबिक भरपूर तवज्जो दी है। और कई ऐसे गलियां जो यानी कि एक यूनियन लेवल तक या कौंसलशिप तक के काम थे, डॉक्टर अब्दुल खान ढांडला ने उस पर भी पूरी तवज्जो दी है। गुजारिश ये है कि यहाँ सिर्फ गलियों, नालियों, सोलंग, सड़कें, बिजली वगैरह वगैरह इनको नहीं देखा जाता। इसके अलावा भी बहुत सी और चीज़ें होती हैं जो देखने के काबिल होती हैं। ये रूटीन वर्क है, अपने अपने दौर में हर कोई इस तरह के तरक्याती काम करवाता रहता है और करवाते रहे हैं पहले भी। 2002 से 2008 का जो दौर था उसमें नवानी ख़ानदान का इक़्तिदार था, और उनका जो पूरे ज़िले पे इनका ढांडला ख़ानदान का तो सिर्फ अपने हलके पे और आधे ज़िला पे कह सकते हैं कि इनका होल्ड था। जबकि नवानी ख़ानदान जो बल्दियाती सियासत थी, बल्दियाती इक़्तिदार था, उसकी वजह से चारों तहसीलों बल्कि पूरे ज़िला भक्कर पे वो छाए रहे। उस दौर में चूँकि मुल्क में पैसे की फरावानी थी तो तरक्याती काम तो उस दौर में भी हुए हैं। बक्कर शहर की जहाँ तक बात है तो इसमें ये जो है वो ये सूरत हाल है कि भक्कर से हमेशा ही ढांडला ख़ानदान ने, अवामी खिदमत महाज ने या एंटी नवानी ग्रुप ने कामयाबी हासिल की है। तो जो यानी तरक्याती कामों के हवाले से बात है, वो तरक्याती काम अपनी जगह पे, लेकिन जैसे कि आपने अभी फरमाया कि डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने असम्बली फ्लोर पे थल की, भक्कर की, कच्चे की आवाज़ बुलंद की। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनसे पहले उनके चचाजाद भाई, उनके बड़े भाई मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला भी एमएनए रहे, रशीद अकबर ख़ान नवानी भी एमएनए रहे। लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन ही नहीं है कि असम्बली फ्लोर पे थल का नाम सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला ने लिया। नवाज शरीफ के जो दौर था 2013 से 18 तक की जो उनका पीरियड था, एमएनएशिप का पहला पीरियड, उसमें उन्होंने असम्बली फ्लोर पे जो है वो थल के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, थल के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की। लेकिन मैं जो बात अर्ज़ करना चाह रहा था वो ये थी, वो अर्ज़ ये है कि 2022 के बाद जब रजीम चेंज हुई तो उसके बाद चूँकि डॉक्टर अफजल ढांडला साहब रजीम चेंजर ग्रुप के एक हिस्सा थे, हाँ, तो उसकी पार्लियामान वजह लीडर से थे। पार्लियामान में भी वो मौजूद थे, पार्लियामान में वो आवाज़ भी बुलंद करते रहे। तो वो जो रजीम चेंज के वक्त उन्होंने जो अवामी रद्द-ए-अमल उनके ख़िलाफ़ आया, उन्होंने भरपूर वो असम्बली में थल के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करके और तरक्याती काम करवा के शहर में
अपना थल में कच्चा में तरक्याती काम जो नामुकम्मल थे, अगर डॉक्टर अफजल ढांडला भी उस वक्त रजीम चेंज का हिस्सा ना बनते तो शायद ये तरक्याती काम जो बाद में हुए हैं ये ना हो पाते। तो हर चीज़ का एक फ़ायदा भी होता है, हर यानी इफ़ेक्ट होता है तो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट भी होता है, अमल होता है तो उसका रद्द अमल भी होता है। और जो डॉक्टर अफजल ढांडला साहब का ये फ़ैसला था वो इस हवाले से वो जो है इनके लिए सूदमंद साबित रहा कि ये जो रजीम चेंज के बाद तरक्याती काम थे वो लोगों के करते रहे और जो नाराज़ लोग थे उन्हें वो किसी हद तक अपना मनाने में कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है ये है कि उनके मुकाबले में ज़ाहिर है इक़्तिदार जो है वो हमें इक़्तिदार में कि सबको खुश नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग खुश होते हैं तो बहुत से लोग नाराज़ भी होते हैं। 10 साल का अरसा कोई थोड़ा अरसा नहीं होता, इसमें उन्होंने इक़्तिदार जो है एक तवील इक़्तिदार जो है वो हासिल किया है और तवील अरसा तक उन्होंने एक दिहाई तक जो है वो ज़िला बखर पे पार्लिमानी हवाले से नुमाइंदगी की है और नुमाइंदा रहे हैं। तो जो असल बात ये है वो ये है कि मुकाबला जो है वो दोनों के दरमियान जो है वो बहुत क्लोज़ है, लेकिन इसमें जो मरूज़ी सूरत हाल है वो ये है कि थल के इलाका में जो गज़नफ़र छीना और डॉक्टर अफजल के जो मुश्तरका तरक्याती काम थे उसकी वजह से थल के इलाका में जो डॉक्टर अफजल ढांडला का और गज़नफ़र छीना का या अवामी खिदमत महाज का जो मोराल है वो डाउन नहीं हुआ, वो थोड़ा सा बुलंद हुआ है जिसका उनको ये एज हासिल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये चकूक और बखर शहर में भी कोई काबिल ज़िक्र उन्होंने जो है वो यहाँ पे भी तरक्याती काम करवाए हैं, कच्चा में भी करवाए हैं। लेकिन मैं वही बात अर्ज़ करूँगा कि 10 साल का इक़्तिदार है और दूसरी बात ये है कि उनके जो इक़्तिदार के पार्टनर थे, उनके जो साथी थे, उनके साथ जो 2 मरतबा MPA मुंतखब हुए थे आमिर इनायत खान शाहानी, उनका भी जो है वो किरदार बहरहाल मौजूद है। उन्होंने भी कच्चे में बखर शहर में और उनका जो हल्का था उसमें उन्होंने भरपूर तरक्याती काम करवाए हैं। तो वो अपना क्रेडिट अपनी तरफ से अब लेने की कोशिश करेंगे कि ये जी काम मैंने करवाए हैं, डॉक्टर साहब कहेंगे ये काम मैंने करवाए हैं। लेकिन लोगों को तो अच्छी तरह पता है कि किसने कितना काम करवाया है और कौन कितना बोला है। तो मैं ये वन वे ट्रैफिक वाली बात तो नहीं करता कि किसी के लिए भी दोनों तरफ से बुलंदोबांग किस्म के दावे किए जा रहे हैं कि हम जी इतनी लीड से जीत रहे हैं और हम खुलेआम जीत रहे हैं और हम भारी मार्जिन वाली बात नहीं है। दोनों के दरमियान इंतहाई कांटादार किस्म का मुकाबला है। लेकिन कुछ ऐसी यूनियन कौंसल हैं जो इधर उधर होने की वजह से बहरहाल अवामी खिदमत महाज को फ़ायदा हुआ है। अभी आपने बात की आमिर शाहानी की जानिब से, उनके छोड़ जाने की जानिब से, और उसके बाद अवामी खिदमत महाज ने जो है वो उनके कज़न नईमुल्लाह खान शाहानी जिनसे वो 2013 में आपको पता है उनके साथ मुआहदा किया गया, उसके शिकवे भी सामने उनसे की तरफ से आते रहे। ताहम उस वक्त ढांडला ख़ानदान ने ये कहा था कि ये इनका आपस का मामला है, ये एक ही ख़ानदान का मामला है, इन्होंने तय करना है खिदमत महाज को। और अब सूरत ये तब्दील हुई है कि आमिर शाहानी की जगह वो आ गए नईमुल्लाह खान शाहानी। तो इस क्या देखते हैं आपके, उनका क्या किरदार रहेगा? देखें जी, शाहानी साहब की क्या पोजीशन जहाँ रहेगी? तक डॉक्टर अब्दुल खान ढांडला को वो सपोर्ट कर पाएंगे या क्या ढांडला ग्रुप शाहानी साहब को निकालने में कामयाब हो जाएगा? देखें जी, जहाँ तक मुआहदे की बात है तो वो तो बात जो है ना तय हो चुकी है कि मुआहदा जो है वो शाहानी हाउस पे हुआ था और वो मुआहदा शाहानी ख़ानदान की तरफ से किया गया था, जिसकी गारंटी दीगर लोगों ने दी थी कि हम ऐसा इस मुआहदे पे अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन जब मुआहदे पे अमल दरामद करवाने का ऐन वक्त आया तो उस वक्त जो है वो आमिर इनायत खान शाहानी जो है वो अवामी खिदमत महाज इस सिरे से छोड़ गए। तो उसके बाद जो सूरत हाल डिवेल्प हुई तो मैं ये समझता हूँ कि ढांडला ख़ानदान इखलाकी हवाले से इस वक्त फतह याब इसलिए भी है कि वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी उनसे नहीं हुई, वो जो है नईमुल्लाह खान शाहानी को उन्होंने छोड़ा भी नहीं, बल्कि सोने पे सुहागा ये हुआ कि उन्होंने नईमुल्लाह खान शाहानी को अपने साथ मिला लिया और इखलाकी तौर पे वो फतह याब हो गए। उधर से आमिर शाहानी के जाने से डॉक्टर अफजल ढांडला उधर से दूसरी तरफ आप देखें ना कि
ये जो सौदा हुआ है इसका जो रिजल्ट है, इसका जो हतमी नतीजा है वो तो इलेक्शन वाले दिन ही नज़र आएगा ना। लेकिन ज़ाहिरी जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि नवानी ख़ानदान ने ये घाटे का सौदा किया है। एक तो उन्होंने अपने इंतहाई मुखलिस, अपने इंतहाई वफादार और इंतहाई देरीना साथी मलिक ज़हीर अहमद उतरा को सियासत की बेरहम उसकी कुर्बानी की भेंट चढ़ा दिया है, कुर्बान कर दिया है। अपने मौरूज़ी हालात को देखते हुए, इलाकाई सियासत को देखते हुए, अपनी फ़तह यकीनी बनाने के लिए उन्होंने जो है अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया है। उन्होंने मलिक ज़हीर की जगह जो है आमिर इनायत खान शाहनी को उम्मीदवार बना लिया है। दूसरी तरफ ये है कि जो मलिक ज़हीर अहमद उतरा थे, अच्छा मैं अब यहाँ एक और बात अर्ज़ करूँ, भक्कर के जो 12 सियासी घराने हैं उनमें से जो 5 सियासी घराने हैं, बल्कि आप 6 कह सकते हैं, नवानी, शाहानी, ढांडला, उतरा, छीना और खुआवड़, ये 5 घराने हैं। इनमें से सिवाय एक खुआवड़ ख़ानदान के कि जो 2 इलेक्शन लड़ चुका है और उन्होंने अपने आप को थोड़ा बहुत जो है एक्सपोज करवा दिया है, लेकिन पिछले इलेक्शन में जो 2018 का इलेक्शन था उसमें मलक अमजद अली खुआवड़ ने PTI की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। तो अभी तक जो है ना वो कोई ऐसा घराना नहीं है जो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हुआ हो। मलिक अमजद खुआवड़ को अगर आप कहेंगे तो वो कहेंगे भाई मैंने तो 52,000 55,000 वोट लिया था, ये एक हैंडसम वोट है, ये चाहे पाकिस्तान तहरीके, वो कहेंगे कि हमारा है। एक्सपोज उस वक्त होता है बंदा जब तन्हा ग्रुप और पार्टी से बावरा होकर इलेक्शन लड़ता है, तब पता चलता है कि इसका अपना वोट पावर, अपना वोट बैंक कितना है, इसकी अपनी सेल्फ पावर कितनी है। तो उस हवाले से अभी तक खुआवड़ ख़ानदान भी जो है वो भी एक्सपोज नहीं हुआ। वो खुआवड़ ख़ानदान जिनका ताल्लुक कोटला जाम से, मलिक गजनफर अली खुआवड़ वाला जो ख़ानदान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो माजरत, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, उतरा ख़ानदान ने हमेशा जो है वो ग्रुप के साथ इलेक्शन लड़ा है। पहले मलिक नज़ीर अहमद उतरा मरहूम थे, वो पहले यानी 1990 वाला इलेक्शन उन्होंने आज़ाद लड़ा था। 93 वाले इलेक्शन में वो नवानियों के साथ थे। 98 वाला 96 वाला इलेक्शन जो था वो फिर उन्होंने नवानियों के साथ लड़ा। इसी तरह जो है 2002 वाला इलेक्शन उन्होंने उतरा ख़ानदान ने ढांडला ख़ानदान के साथ मिल के लड़ा। फिर 2008 वाला जो इलेक्शन था वो उतरा ख़ानदान ने नवानियों के साथ मिल के लड़ा। फिर 2013 वाला नवानियों के साथ मिल के लड़ा। फिर 2018 वाला नवानियों। तो अभी तक उतरा ख़ानदान एक्सपोज नहीं हुआ कि वो कोई नहीं कह सकता कि वो कहें कि जी उतरा ख़ानदान का तो वोट ही नहीं है। भाई तुम किस तरह साबित कर सकते हो कि उतरा ख़ानदान का वोट नहीं है? उतरा ख़ानदान का वोट जो है वो अभी तक महफूज पड़ा हुआ है और उसको यकीनन डॉक्टर अफजल ढांडला को फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पत्ते शो नहीं कराए। उतरा ख़ानदान के सियासी पत्ते उनकी मुट्ठी में पड़े हुए हैं, उनके हाथ में पड़े हुए हैं। वो इस इलेक्शन में चुके, और सबसे बड़ी जो बात है, सोने पे सुहागा ये हुआ। अब देखें कि हालात किस तरह जो है किसी के फेवर में जाते हैं कि उतरा ख़ानदान जो 2 लाख था, यानी मलिक नज़ीर उतरा के फरजांद अलहदा थे और मलिक ज़हीर अलहदा थे, वो मामू भांजा जो हैं वो इकट्ठे हो गए, ख़ानदान इकट्ठा हो गया। उसकी वजह से वो जो है डॉक्टर अफजल के साथ बड़े यानी अपना इलेक्शन समझ के वो लड़ रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। जहां उनकी सलाम दुआ वाला कोई सिंगल बंदा भी बैठा हुआ है उस तक भी वो अप्रोच करके जो है डॉक्टर अफजल की कैंपेन चला रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए कि आमिर शानी उधर चला गया और डॉक्टर अफजल जो है वो नईमुल्ला खान शानी को लेके आए, नईमुल्ला खान शानी का भी जो वोट, अपना ज़ाती वोट है, वो अभी एक्सपोज नहीं हुआ। आप देखें कि उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने 2013 वाला इलेक्शन नहीं लड़ा, आमिर को आने दिया। उन्होंने 2018 वाला इलेक्शन नहीं लड़ा, आमिर को आने दिया। तो उनका जो उस वक्त जो फैसला था वो अच्छा था, बुरा था, कस्में हुई, मुआहदा हुआ, जो कुछ हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है नईमुल्ला खान शानी को, वो ये हुआ है कि उन्होंने अपने पत्ते शो नहीं कराए। उनका जो वोट बैंक है वो अभी तक महफूज पड़ा हुआ है। कितना है कितना नहीं है इसका
फैसला इलेक्शन वाले दिन होगा। बहरहाल ये नहीं कहा जा सकता कि शाहानी खानदान जो है वो सारे का सारा आमिर खान के साथ है और नईमुल्लाह खान के साथ कुछ भी नहीं है, या सारे का सारा नईमुल्लाह खान के साथ है, आमिर खान के साथ कुछ भी नहीं है। जो मैं समझता हूँ कि ये है कि आमिर ने चूँकि 10 साल का इक़्तिदार गुजारा है और उसने शाहानी खानदान के जो यानी नीम मुर्दा ग्रुप था उसमें जान डाली, उसके लिए काम किया। बिलाशुबा आमिर शाहानी का वोट है, लेकिन आप नईमुल्लाह खान शाहानी के वोट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो वोट नईमुल्लाह खान शाहानी का जो वोट नईमुल्लाह खान शाहानी को पड़ेगा वो रशीद अकबर खान नवानी को नहीं पड़ सकता, वो डेफिनेटली जो है डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडा को ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रशीद साहब जी। नाज़रीन, आपने सुना कि इस वक्त जो मजमूई सियासी सूरत हाल है हल्का 92 बकर 2 की, इसमें इस वक्त तक डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो हैं उत्तरा खानदान की एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मुकाबला इंतहाई कांटेदार है। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ये जो मुकाबला है ये इतना सख्त है कि 49-51 का मुकाबला है। अब यहाँ जो तीसरा धड़ा है जिसके बारे में हमने बात बिल्कुल नहीं की वो है पीटीआई का। पीटीआई के वोट को आप जो है वो किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाई इलेक्शन जो दरिया खान वाला हुआ था उसमें पीटीआई का जो वोट निकला था वो इंतहाई हैरान कुन था और हैरान कर देने वाला वोट बैंक था। और मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन में भी पीटीआई का वोट निकलेगा, ज़हीर अब्बास नकवी बहुत ज़्यादा वोट लेगा। तो इस सूरत हाल में कि ज़हीर अब्बास नकवी साहब कितने वोट लेते हैं, किस धड़े को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ये बात अभी कबल अज़ वक्त है, इसका फैसला इलेक्शन वाले दिन हो जाएगा। बहरहाल जो सरेदस्त तजिया ये है कि वो इन दो उम्मीदवारों के दरमियान इंतहाई कांटेदार मुकाबला है, मगर चूंकि डॉक्टर अफजल खान ढांडला को उत्तरा खानदान की जो शमूलियत है उसका भी एजाज है। उसके अलावा मौलाना मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साहब जो हैं JUIF के, उनकी भी शमूलियत है। नवानी ग्रुप की तरफ से भी काफ़ी सारे दावे किए जा रहे हैं और बहुत सी जैसे सदारान बेहल ने सजाद अहमद खान ने उनकी हिमायत का ऐलान किया है कल, और वो बकायदा एक जलसा सुनने में आ रहा है कि मुर्तज़ा भाई यहाँ मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि ये जो तज्जिया है ये खालिस्तान NA92 का है, PP92 का इस तज्जिए के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो मैं सही बात ठीक हो गया। तो अब जो पोजीशन है वो दोनों जो हैं बड़े उम्मीदवार रशीद अकबर खान नवानी और डॉक्टर अफजल खान ढांडला के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन एक जैसे राय साहब फरमा रहे थे कि अगर हम मौजूदा सियासी सूरत और अपना देखें सर्वे को, तो उसमें डॉक्टर अफजल खान ढांडला इस वक्त कदरे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उत्तरा खानदान की जो है वो भी मुहिम उनके साथ शामिल है। उसके अलावा काफ़ी सारे धड़े और ये उनके जो हैं एक उनके जो इखलाकी और उनका जो लहजा है उसकी वजह से भी, और दूसरी जानब रशीद अकबर खान नवानी भी बड़ा नाम है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त उनकी मुहिम भी जारी है। ताहम अब ये फैसला आवाम पर छोड़ते हैं कि वो 8 फरवरी को क्या करते हैं।